हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी मस्त होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू लेसन लेसन 11 चिड़िया रानी। बट हमेशा की तरह हम लेसन स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें करेंगे। और हम किसके बारे में हम बात करेंगे? हम बातें करेंगे एनिमल्स के बारे में और बर्ड्स के बारे में। तो आप मुझे बताइए, आपके पास कोई पेट एनिमल और बर्ड्स हैं क्या आपके घर में? और आपको कौन सा एनिमल या बर्ड अच्छी लगती है? अगर आपके पास कोई बर्ड है तो आप उसकी कैसे केयर करते हो? आप उसे क्या खाना खिलाते हो? क्योंकि जब हम कोई बर्ड रखते हैं या कोई एनिमल रखते हैं तो हमें उसकी केयर भी करनी होती है। हमें उसे टाइम पे खाना देना होता है, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है। और आपने देखा होगा, अगर आप प्यार करते हो एनिमल और बर्ड से तो वो भी आपको प्यार करते हैं, वो भी आपकी केयर करते हैं और उन्हें भी आपके साथ रहना अच्छा लगता है ना? तो हम अगर दूसरों को प्यार करते हैं तो वो भी हमसे प्यार करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चिड़िया के बारे में, गौरव या स्पैरो के बारे में। आपने कभी देखा है अपने घर के आसपास? कभी ध्यान दिया है कि वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं? तो आइए हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आप सब मेरे साथ फास्ट फास्ट से पेज 80 ओपन कीजिए, जहाँ पे एक पोएम है, चिड़िया रानी। चिड़िया रानी हमें सुनाओ एक कहानी। तो ये पोयम लिखा है, लिखने वाली जो है उनका नाम है गिरिजा रानी अस्थाना, है ना? तो वो क्या बोलती हैं कि चिड़िया रानी हमें सुनाओ एक कहानी। तो वो चिड़िया को एक स्टोरी सुनाने को बोलती हैं। क्या तुम दिन भर करती हो, कहाँ कहाँ तुम उड़ती हो? तो वो चिड़िया से बोल रही हैं कि तुम कहाँ दिन भर कहाँ रहती हो, दिन भर क्या काम करती हो और कहाँ कहाँ उड़ती हो, कहाँ कहाँ फ्लाई करके जाती हो। क्योंकि चिड़िया तो आसमान में उड़ते रहती है ना, और वो कभी भी टायर्ड नहीं होती, थकती नहीं है। जब तुम जाती दूर आकाश, आकाश मीन्स आसमान, स्काई, क्या जाती चंदा के पास? तो वो पूछती हैं, जब तुम दूर आकाश में जाती हो, स्काई में जाती हो, तो तुम कहाँ जाती हो? स्काई में किसके पास जाती हो? क्योंकि हम जब जाते हैं कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो हम या तो ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं, अंकल आंटी के घर जाते हैं, हम फ्रेंड्स के घर जाते हैं। तो वो भी जानना चाहती हैं कि आखिर चिड़िया कहाँ जाती है। वो चिड़िया से पूछती हैं, क्या तुम चंदा के पास जाती हो, मून के पास जाती हो? सागर तट जब तुम जाती हो, सागर तट मीन्स समुद्र के किनारे, सी के किनारे जब तुम जाती हो, किससे मिलकर तुम आती हो? तो जब तुम सागर के पास जाती हो, सी के पास जाती हो, तो तुम किससे मिलने जाती हो? तुम्हारे भी कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है? वो जानना चाहती हैं। दूर देश भी क्या तुम जाती, लंदन पेरिस घूम के आती? तो क्या तुम इतनी दूर उड़ सकती हो? उन्हें चिड़िया के बारे में बहुत कुछ जानना है ना? चिड़िया कहाँ जाती है? चंदा के पास जाती है, सागर तट के पास जाती है, तो किससे मिलकर आती है? क्या चिड़िया उड़ते उड़ते बहुत दूर दूसरे कंट्री में भी जा सकती है, जैसे लंदन पेरिस? तो वो बोलती है कि क्या तुम दूसरे देश भी जाती हो? देश मीन्स कंट्री जाती हो, जैसे लंदन पेरिस घूम कर आती हो? काश जो होते मेरे पंख, तो वो बोलते हैं अगर मेरे भी पंख होते, मेरे भी विंग होते, इसको हम पंख बोलते हैं, उड़ती मैं चिड़िया के संग। तो मैं भी, वो बोलते हैं कि अगर मेरे भी पंख होते तो मैं भी दूर दूर तक उड़कर जाती, फिर मुझे बस ट्रेन से नहीं जाना पड़ता या पैदल कल चल कर नहीं जाना पड़ता अपने फ्रेंड के पास। मैं भी अपने पंखों के कारण दूर दूर उड़ पाती, है ना, और चिड़िया के साथ उड़ती और खूब मस्ती करती। तो बच्चों, आप बताइए, अगर आपके पंख होते तो आप सबसे पहले उड़कर कहाँ जाना चाहोगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये थी चिड़िया रानी की छोटी सी पोयम, जो काफी इंटरेस्टिंग थी। इसमें बताया गया है चिड़िया कहाँ कहाँ उड़कर जाती है। आपने देखा होगा ना, आसमान में चिड़िया कितना उड़ती है, फ्लाई करती है। और चिड़िया रहती कहाँ है आपको मालूम है? चिड़िया का हाउस जो होता है वो पेड़ों पे होता है। उसके हाउस को हम घोंसला, नेस्ट बोलते हैं, है ना? और चिड़िया क्या खाती है, यहाँ देखिए, वो अपने चोंच, इसे चोंच बोलते हैं, बिक, इससे दाना चुगती है और अपने मुंह में, अपने चोंच में दाने को भरकर अपने बच्चों के लिए ले जाती है। आपको चिड़िया के बारे में क्या मालूम है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
और इस पोयम को लिखा है, अगेन मैं बता रही हूँ, गिरिजा रानी अस्थाना। और हम इन्हें बोलते हैं कवित्री। जो पोयम लिखते हैं, जो गर्ल पोयम लिखती है उन्हें हम कवित्री बोलते हैं, और जो बॉय पोयम लिखते हैं उन्हें हम कवि बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए हम उसे करते हैं। कौन चिड़िया से इतनी सारी बातें पूछ रहा है? तो कौन पूछ रहा है? कवित्री पूछ रही हैं। चिड़िया और आप में क्या अंतर है? तो बताइए। हमें तो पंख नहीं होता, बट चिड़िया के पास पंख होती है, जिससे वो कहीं भी उड़कर आ जा सकती है। अगर आपके पास पंख होते तो आप क्या क्या करते? तो आपको जो आता है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर मेरे पास पंख होते तो मैं दूर दूर उड़कर जाती। तो ये थी पोयम जो हमने कंप्लीट कर ली, और हमने ओरल क्वेश्चन भी कर लिए। आइए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट है शब्दार्थ। शब्दार्थ मीन्स डिफिकल्ट वर्ड। आकाश मीन्स आसमान, स्काई। चंदा मीन्स चांद, द मून। सागर तट मीन्स समुद्र का किनारा, शी शोर। संग मीन्स साथ, along with। तो इसकी आप प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट है अभ्यास कविता ज्ञान। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए, टिक द राइट आंसर। तो यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं और कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन पे राइट चिन्ह लगाना है। किसे कहानी सुनाने के लिए कहा गया है? नानी को, दादी को, चिड़िया को? तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, चिड़िया को। नेक्स्ट है चिड़िया आकाश में किसके पास उड़कर जाती है? अगेन आई रिपीट, चिड़िया आकाश में किसके पास उड़कर जाती है? तो आपने पोएम में पढ़ा है, चंदा के पास, तारों के पास, सूरज के पास। तो करेक्ट आंसर है चंदा के पास। कौन चिड़िया के संग उड़ना चाहती है? मीन्स चिड़िया के साथ कौन उड़ना चाहती है? रानी, राजकुमारी, कवित्री। रानी मीन्स क्वीन, राजकुमारी मीन्स प्रिंसेस, और कवित्री मीन्स मैंने बताया जो गर्ल पोएम लिखती है। तो कौन उड़ना चाहती है? कवित्री। तो आप यहाँ पे टिक करोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।